माशाल्लाह मेरा कफील इतना अच्छा है कि मैंने मुझको चाबी दे दिया था। जिस दिन मैं आया था उसके दूसरे दिन मुझको चाबी दे दिया था। वो बोल रहा था ट्रेनिंग करो, रोजाना ट्रेनिंग करते थे। उसको खाली नमाज पढ़ाने ले जाते थे, फजर की इशा की नमाज पढ़ाने 2 टाइम की, और पूरा दिन आराम से कमरे में लेटे रहते। सैलरी भी देता था। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़। अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, मैं अब्दुल्ला सऊदी अरब दम्माम से। आज असल में वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक मेरे भाई हैं वो फतेहपुर के हैं, उनको आए हुए अभी शायद 2-3 महीने हुए हैं, तो उनका अभी लाइसेंस बन गया है और वो अभी मेरे साथ हैं मेरी गाड़ी में। तो उनसे अभी मैं थोड़ा बहुत लाइसेंस के बारे में कि कैसे और कितनी मशक्क़त से बना, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी मैं मिलाने वाला हूँ ये मेरे भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला भाई खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब जी। जी। आप कहाँ से? मैं बिलहरा से हूँ, फतेहपुर बिलहरा। अच्छा, फतेहपुर बिलहरा। तो यहाँ कितने दिन हुआ है? मुझको यहाँ आए हुए बस अब 3 महीने हुए हैं। अच्छा, 3 महीने। जी, 3 महीने हुए हैं जी। किस काम से आए थे? मैं ड्राइविंग के काम में आया था। जी, हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर जी। तो लाइसेंस कब बना आपका? लाइसेंस तो मेरा अभी बस 4 तारीख को बना है। मैं आया था यहाँ 3 महीने हुए हैं मुझको आए। जी। फिर उसके बाद में जब हमने डेट ली तो 2-2.5 महीने की डेट मिली थी। मैं लाइसेंस में तो फिलहाल बहुत परेशानियाँ होती हैं। जितनी बार भी बुलाया मुझको, मैं गया वहाँ टाइम से। माशाल्लाह एक मेरे मौलाना लुकमान साहब हैं, वो भी साथ दिए बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे पे टाइम लगाया, मुझको गाड़ी भी सिखाया। हर चीज़ मुझे मालूम नहीं थी बिना, मगर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत साथ दिया। तो मेरा लाइसेंस बन गया, अभी 4 तारीख को बन गया, फाइनल हो गया। जी माशाल्लाह, लुकमान भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को बुलाया है। इब्राहिम भाई को भी उन्होंने बुलाया था, एक हिंदू भाई हैं उनको भी लुकमान भाई ने बुलाया था। लुकमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो है इसी तरीके से आप मदद करते रहें, अल्लाह इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। तो लाइसेंस में यानी लाइसेंस बनवाने में कितनी तकलीफें और कितनी परेशानी हो? तो भाई साहब बहुत सारी होती हैं। जब वहाँ गए हम लोग तो पहली बार गए तो खाली थोड़ी ट्रायल दिया, फिर 2 नंबर पे मेरा नाम आया तो बोला कि इतने। कफील भी मेरा बहुत अच्छा माशाल्लाह साथ में गया था, 3-4 बार कफील भी साथ में गया है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी, फिर इसके बाद में बोला कि इस तारीख में मिलेगा। हमें तारीख मिली थी सितंबर की मिली थी। फिर 4 अक्टूबर को फाइनल था, तो उसमें भी गए और कफील भी साथ में गया था। हर चीज़ मेरा कफील भी माशाल्लाह अच्छा है और वो टाइम पर गया। मेरा पहली बार में पार्किंग लगवाई तो माशाल्लाह लाइसेंस बन गया है। पार्किंग पहली बार में पास हो गए? जी हो गए थे। और कंप्यूटर में एक बार फेल हुए थे, दोबारा में हो गए थे। जी। तो माशाल्लाह लाइसेंस देखें जरा। लाइसेंस मेरा ये है भाई साहब, ये लाइसेंस बन के आया है। आज 6 तारीख है, इनका 4 तारीख को लाइसेंस आया है। 2 दिन हुए। 2 दिन हुए। माशाल्लाह अब्दुल वहाब भाई, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है जी। आपने मेहनत भी बहुत किया था। जी शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर। तो जब तक लाइसेंस तो अभी 3 महीने बाद बना है, तो जब तक आप क्या करते थे कफील के? तो मैं कफील तो मुझसे कोई काम वाम नहीं लेता था, कुछ भी नहीं, बस कमरे में लेटे रहते। बस 2-3 टाइम की नमाज, वही फजर की इशा की नमाज पढ़ाने कफील को लेके जाते थे गाड़ी से। हाँ, पास ही में मस्जिद है, तो गाड़ी से नमाज पढ़ाने ले जाते थे और मुझसे कोई ड्यूटी नहीं लेता था। 3 महीना हम आराम से लेटे हैं, टहले घूमे हैं, ना कहीं पूछता था कि कहीं जा रहे हो, कोई मुश्किल कुछ नहीं। बस एक कभी कभार जो कहीं बकाला पे या कहीं भी लुलु मॉल है या कहीं भी जो जाता था साथ में फ़ोन कर देता था, तो साथ में जाते थे। तो पैसा वैसा सैलरी ऐसा माशाल्लाह आराम से दे देता है। 27-28 तारीख को हर महीने में 2-3 दिन पहले पैसे दे देते हैं कभी।
जी पहले माशाअल्लाह। हाँ बैंक में डाल देता है, मैं निकाल लेता हूँ उसको। सैलरी क्या है आपकी? सैलरी मेरी 1500 रुपये है जी 1500 रियाल सैलरी जी। है इनकी, और माशाअल्लाह एक महीना पूरा होने से पहले दे देता है, यानी पसीना सूखने से पहले सैलरी मिल जाती है। यह है इस्लाम का तरीका। मैं तो अब्दुल वहाब भाई, मैं तो यही दुआ करूंगा कि हर ड्राइवर को आपके जैसा कफिल मिले, आपका जो कफिल है उस तरीके से कफिल मिले, अल्लाह करे। यहाँ पर बहुत परेशानियां हैं और बहुत से जालिम कफिल भी हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उनको कफिल मारता भी था, अल्लाह हिदायत दे उनको। मैंने मेरा कफील तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जी और वो जानता है कि हाफिज कुरान है तो वो इज्जत भी करता है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी बहुत प्यार से बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से भी बोलता है जी। जी। लुकमान भाई से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो भी हाफिज कुरान हैं, जी और उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया है व्हाट्सएप पर। उन्होंने बोला था कि कोई मस्जिद वगैरह में अगर मेरा चांस हो जाए तो करवा दीजिए, तो उनके लिए मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। बस लुकमान भाई का जो है ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया था, और मैं आज इंशाल्लाह लुकमान भाई से मिलता हूँ। और लुकमान भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई। वो भी हाफिज कुरान है, आलिम हैं, और अभी वो इमामत कर रहे हैं बहुत कम पैसे में। 8000 रुपये इंडिया के मिलते हैं उनको, तो 8000 में आप ही सोचिए क्या होता है। जी कुछ नहीं होता। मैं भी वहाँ पहले नमाज पढ़ा रहा था, वही 2016-17 में मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो गया था। जी फिर इसके बाद में 5 साल मैंने ज़िला बाराबंकी में वही नमाज पढ़ाता था। अच्छा 5 साल मैंने इमामत की है, बच्चों को पढ़ाया है। मेरी सैलरी थी 6000 मस्जिद से थी, और 3,000 रुपये मदरसे की तरफ से मिलते थे। यानी 9000 रुपये। 9000 रुपये मेरी सैलरी थी। जी अब 5 बताइए, साल वहाँ मैंने इमामत की है ऐसा। वहाँ पर बहुत कम सैलरी जी है। जी और पूरा दिन ड्यूटी भी रहती थी, मेहनत भी हर चीज़ की जी सब करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, जी और किसी घर में कुछ फातिहा दुरूद कुछ भी हो तो हर टाइम जाना आना जी ये रहता है हर चीज़ का। जी। तो इंशाल्लाह मैं उनका वीडियो लुकमान भाई को दिखाऊंगा, अगर वो चाहें तो मदद कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह अच्छे आदमी करेंगे। हो। जी 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 उनका हमें नाम भी उन्होंने बुलाया है, हमने जी। उनसे कहा था जी तो उन्होंने हमें भी बुलाया है। जी वो भी असल में मुतव्वा हैं, यानी जी, जी, मुतव्वा वो भी वानी। आलिम है। जी वो भी आलिम है। यहाँ पर दाढ़ी वालों को मुतव्वा कहा जाता है। हाँ तो मैं बता दूं ताकि बहुत लोग जो है बुरा मान जाते हैं। तो अब्दुल वहाब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी। माशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा कफिल मिला आपसे भी है। मुलाकात हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी भाई जज़ाकल्लाह खैर, और इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। जी बस आज छोटा सा एक वीडियो था, मैंने सोचा ये बना बहुत दूं अच्छा लाइसेंस के माशाअल्लाह। ताल्लुक से। तो यानी लाइसेंस बनाने में कुछ तो यानी 2-3 महीने तो परेशानी 3 होती है। महीने तो परेशानी होती है, आना जाना रहता है हर चीज़ का। जिस दिन बुलाएं उस दिन जाओ, टाइम से जाओ। आगे पीछे जाओगे तो बताएं दूसरे दिन आओ। कुछ तो मुशक्कतें शुरू में रहती हैं, जी। कुछ परेशानी होती हैं। और आपका पैसा तो नहीं लगा उसमें? नहीं भाई साहब, पैसा मेरा नहीं लगा है। जी। जी और वहाँ ट्रेनिंग का पैसा कौन देता है? ट्रेनिंग का पैसा कफील ने भरा था। हाँ। कितने महीने ट्रेनिंग हुई वहाँ? मेरी ट्रेनिंग हुई थी 10 दिन। 10 दिन की इनकी ट्रेनिंग हुई थी। वहीं अंदर ही ग्राउंड एक बना रहता है, उसी के अंदर। वहीं पर वो गाड़ी देते हैं, मुश्किल से 15 मिनट के लिए देते हैं शायद। हाँ वो 15 मिनट आधा घंटा। बस आधा घंटा 15 मिनट के लिए वो गाड़ी देंगे। और वो गेयर वाली रहती है कि ऑटोमेटिक? नहीं यही रहती है, हाँ वो भी ऑटोमेटिक रहती है, दोनों जी, रहती है। दोनों गाड़ी। मुश्किल नहीं। और जो आप चलाना चाहें और जो आप सब पूछेगा वो कि ऑटोमेटिक या गियर वाली। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी हम भी बहुत परेशान थे कि जो कहीं लाइसेंस में फेल हो जाएंगे तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा, या इंडिया भेज देगा। यहाँ बगैर लाइसेंस के तो यहाँ कोई चारा नहीं है। जी यहाँ गाड़ी छूने भी नहीं देंगे बगैर लाइसेंस की। जी लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरा कफील इतना अच्छा है कि मैंने मुझको चाबी दे दिया था। जिस दिन मैं आया था उसके दूसरे दिन मुझको चाबी दे दिया था। वो बोल रहा था ट्रेनिंग करो रोजाना। ट्रेनिंग करते थे, उसको खाली नमाज पढ़ाने ले जाते थे, जी फजर की इशा की नमाज पढ़ाने 2 टाइम की। जी और पूरा दिन आराम से कमरे में लेटे रहते, सैलरी भी देता था, जी उसमें कोई मुश्किल नहीं। अब बोला है कि जामा जाना है आपको, और उसकी जो लड़की हो मैडम जी हैं जो मेरी, तो उनको ही मेडिकल हाँ जामा लेकर जाना है। जी जी ड्यूटी बोल रहे हैं कि अब करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक। जी अब यानी लाइसेंस बन गया है, जी, अब आपकी ड्यूटी लगेगी। जी
और जामा यानी यहाँ से 10-5 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर जी। दूरी रहती है बस। जी और गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा, जी, यहाँ इंशाल्लाह। कोई दिक्कत नहीं है। और कफील ने भी पूरी छूट दे दी थी कि गाड़ी चलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई थी। जी 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 माशाल्लाह। और वहाँ पे आप चलाते थे पहले गाड़ी? नहीं, इंडिया में नहीं चलाते थे, यहीं आके सीखे हैं। यहीं से क्या आप? जी जी माशाल्लाह। वहाँ हम पहले पढ़े हैं, हम्म, फिर उसके बाद में इमामत कर रहे थे। जी वहाँ हम गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई। जी जी तो यहीं लुकमान भाई ने सिखाई हुई गाड़ी। जी माशाल्लाह। बस आप दिल लगा के भाई जी इंशाल्लाह आप लोगों मेहनत की करें। दुआएं। इंशाल्लाह। तो मैं भी आता रहूँगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। जी इंशाल्लाह। ओके, आज के लिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रुको जरा, सबर करो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।